समझ पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप खुद कहते हैं हमेशा कि अभाव में जब आदमी रहता है तो प्रभु के ज़्यादा करीब रहता है। अब तो आप प्रभावी हो गए हैं, लाखों अनुयायी हैं आपके, तो ईश्वर के उतने ही करीब अनुयायी और प्रभाव बागेश्वर बालाजी का है हमारी सोच में। ठीक, कृपा बालाजी की, प्रभाव बागेश्वर बालाजी का, और अनुयायी भी बागेश्वर बालाजी के। बागेश्वर धाम सरकार हमारा नाम नहीं, हमारा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण है। बागेश्वर धाम सरकार तो बागेश्वर बालाजी का है। तो आज भी हम, हाँ, यूँ मान करके चलिए, कल फटा कपड़ा पहनते थे तो आप लोग ये ला करके तान देते हैं तो ये पहन लेते हैं, पर हम आज भी अभाव में जी रहे हैं। उसका सिर्फ सिद्धांत इतना बदल गया, देखने की दृष्टि। देखने की दृष्टि बदल गई। एक चीज़ और, कई बार चैलेंज किया गया आपकी इन शक्तियों को, कई बार लोग पहुंचते हैं, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? साइंस की कसौटी पर अपनी इन शक्तियों को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, जब तक मन में किसी भी व्यक्ति के कोई भी संदेह उत्पन्न नहीं होगा तब तक उसका निराकरण नहीं होगा। विज्ञान जहाँ विराम होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। और रही बात शक्ति की, तो ये पराविज्ञान है। आदिकाल से ऐसे लोग चले आए हैं जिन्होंने भगवान पर, भगवान की शक्ति पर अनेक बार उन्होंने देखना चाहा, परखना चाहा, उसके कसौटी पर कसना चाहा, पर शक्ति शक्ति होती है। और हमारी दृष्टि में जो भी आता है हमें सब स्वीकार है। कृपा करवाने वाले बालाजी हैं, वो अपने आप नतमस्तक करवा देते हैं। उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि नहीं, ये तो माइंड रीडिंग है, केवल आप भूतकाल बता सकते हैं लेकिन कोई भविष्य काल या किसी की समस्याओं का निदान कोई नहीं कर सकता, जो लिखा है उसका वो लिखा है? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है। इस पर बहुत लोगों के मन में तर्क रहते हैं। इस पर हम जवाब यह देना चाहते हैं कि कोई शक्ति होती या नहीं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो बागेश्वर बालाजी दरबार है। भविष्य वक्ता कोई इंसान नहीं हो सकता है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज हैं। वो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान। हम कभी भी नहीं कहते कि हम भविष्य बताते हैं, भविष्य के संकेत देते हैं जो हमें गुरु कृपा से प्रेरणा में आते हैं, जो गुरु कृपा से हमें लगता है कि ऐसा होगा, उसको हम संदेशा दे देते हैं। अब आप कहेंगे कि विज्ञान के तथ्य में, विज्ञान के ज़माने में इसको कैसे माइंड रीडिंग तो नहीं है। देखिए श्रीमान जी, माइंड रीडिंग की एक सीमा है, एक मर्यादा है, उसके बाहर वो नहीं जा सकते हैं। और देखिए, कई जगह ऐसी हैं जिनमें एक स्थान बागेश्वर धाम भी है जहां आज भी विज्ञान नतमस्तक है। जब प्रभाव की तरफ जीवन बढ़ता है आचार्य जी, तो कई सवाल उठने शुरू हो जाते हैं परिवार से भी। हमने देखा कि जो दूसरे गुरुजी हैं उनके पास आपके परिवार के लोग पहुंचते हैं, और वो गुरुजी उनको कहते हैं कि उन्होंने एक आत्मा को कैद कर कर रखा है अपने पास। जी, बहुत तो परिवार से ही सवाल उठ रहे हैं और परिवार दूसरी जगह जा रहे हैं। जी, ये सूक्ष्म विचारधारा का प्रभाव है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, ना कोई हमारा किसी से विरोध है, ना विरोधाभास है। सब हमारे अपने हैं। कोई पत्र चढ़ाता, कोई पुष्प चढ़ाता, कोई आत्मा को कैद करके रखा है किसी, ऐसा स्वप्न में नहीं हो सकता। जिनके लिए उन्होंने कहा आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता, आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की साधना नहीं कर सकता। या तो हनुमान